हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 8th क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है रोल ओवर का। कि रोल ओवर क्या होता है, रोल ओवर कितने तरीके का होता है, रोल ओवर कैसे किया जाता है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो कि रोल ओवर से रिलेटेड होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज की इस 8th क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ओवर के बारे में कि रोल ओवर होता क्या है। तो रोल ओवर का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंपल भाषा में रोल ओवर का मतलब होता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आगे लेके जाना, उसको रोल करना, उसी को हम कहते हैं रोल ओवर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी इस महीने के स्टार्टिंग में, और इस महीने के दौरान आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स भी दिखे क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपमूव शो करी। और आप लोगों को अब ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो नेक्स्ट मंथ भी ये अपमूव कंटिन्यू रखेगा, तो हमें और प्रॉफिट दिख सकता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि इस पोजीशन को एग्जिट करने के बजाय, स्क्वायर ऑफ करने के बजाय, मैं क्यों ना इसको आगे लेके जाऊं। तो जब आप लोगों ने ये सोचा कि मैं इस पोजीशन को आगे लेके जाऊं, तो उसी को हम कहते हैं रोल ओवर करना। कि जब हमें लगे कि जिस डायरेक्शन में हमने जिस इंस्ट्रूमेंट में पोजीशन बिल्डअप कर रखी है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें उसी डायरेक्शन में और मूव देखने को मिल सकती है, तो जब हम उसको आगे लेके जाने की सोचते हैं तो उसी को हम कहते हैं रोल ओवर। अब रोल ओवर जो होता है वो बेसिकली हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा लॉन्ग रोल ओवर और एक होता है हमारा शॉर्ट रोल ओवर। अब लॉन्ग रोल ओवर क्या होता है? लॉन्ग रोल ओवर का मतलब होता है कि जब हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को यानी कि बाइंग की पोजीशन को रोल करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रोल ओवर। और जब हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन को यानी कि सेल की पोजीशन को रोल ओवर करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट रोल ओवर। अब लॉन्ग रोल ओवर और शॉर्ट रोल ओवर दोनों करे किस तरीके से जाते हैं इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे फ्यूचर्स के केस में कि फ्यूचर्स के केस में लॉन्ग रोल ओवर और शॉर्ट रोल ओवर किस तरीके से किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग रोल ओवर हम किस तरीके से कर सकते हैं फ्यूचर्स के केस में। तो मान लो कि बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों ने कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी इस महीने, और बैंक निफ्टी का जो लेवल चल रहा है वो 43,700 के अराउंड चल रहा है। अब 43,700 के अराउंड आप लोगों ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लॉन्ग कर लिए यानी कि बाय कर लिए। अब इस मंथली एक्सपायरी तक आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि नवंबर के महीने में भी हमें ये जो अपमूव है ये कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि इस पोजीशन को मंथली एक्सपायरी पे यानी कि जो इस महीने की मंथली एक्सपायरी है उस पे स्क्वायर ऑफ करने की बजाय मैं इसको अगले महीने भी कैरी फॉरवर्ड करके चलूं। अब जब आप लोगों ने ये चीज सोची तो उसका सिंपल मतलब होता है कि आप लोग क्या करोगे, अपनी फ्यूचर की पोजीशन को रोल ओवर करोगे। अब ये जो लॉन्ग रोल ओवर ये होगा कैसे? तो जो आप लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है उसको करना क्या पड़ेगा, उसको आप लोगों को करंट मंथ की एक्सपायरी के टाइम पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और आप लोगों को नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स बाय कर लेना पड़ेगा। अब ये बात सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें रोल ओवर क्या हुआ, क्योंकि ये तो नॉर्मल हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया एग्जिस्टिंग पोजीशन को और नई पोजीशन खड़ी कर दी। तो जैसा आप लोग सोच रहे हो ना ये वैसा ही है। रोल ओवर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यू रहती है, नहीं। जिस तरीके से हम नॉर्मल बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस तरीके से हम पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन बिल्डअप करते हैं, रोल ओवर ये है ही ऐसा। तो इसलिए देखा जाए तो जो नॉर्मल हम बाइंग सेलिंग करते हैं, नॉर्मल जो हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन बिल्डअप करते हैं, इस एक्टिविटी को डेरिवेटिव सेगमेंट में रोल ओवर का नाम दिया हुआ है टेक्निकल टर्म्स में। तो इसलिए रोल ओवर कुछ नहीं है, रोल ओवर का मतलब सिंपल यही है कि आप लोगों को अपनी पुरानी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है और नई पोजीशन को आपको बिल्डअप करना है, सिंपल। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो हम नई पोजीशन बिल्डअप करेंगे ये जरूरी नहीं है कि हमने मंथली एक्सपायरी वाले दिन अगर अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कराएं तो उसी वक्त हम अपनी नई पोजीशन को बिल्डअप करें। हम कुछ टाइम बाद जाके भी अपनी नई पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जिस दिन पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी उसी दिन हमें नई पोजीशन भी बिल्डअप करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप लोग चाहो तो एक दिन बाद जाके नई पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, 2 दिन बाद जाके कर सकते हो, जब आपको सही लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं पुरानी पोजीशन उसी वक्त आपको नई पोजीशन बिल्डअप करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट रोल ओवर की, तो लॉन्ग रोल ओवर के एग्जांपल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि शॉर्ट रोल ओवर किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने करंट मंथ में बैंक निफ्टी 43,700 के अराउंड चल रहा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। अब बैंक निफ्टी इस मंथ की एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक डाउनफॉल दिखाया भी उसने और आपको प्रॉफिट हुआ भी, और आप लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है नेक्स्ट मंथ, तो आप लोग क्या करोगे, अगेन अपनी पोजीशन को रोल ओवर करोगे। और रोल ओवर का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को मंथली एक्सपायरी पे पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी और नेक्स्ट मंथ की आप लोगों को एक नई पोजीशन बिल्डअप करनी पड़ेगी।
अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ की जो आप पोजीशन बिल्डअप करो वो उसी दिन बिल्डअप करो जिस दिन आप लोगों ने पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है। आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब आप चाहो तब अपनी पोजीशन नई बिल्डअप कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्यूचर्स के केस में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का रोल ओवर किया जाता है। तो वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि रोल ओवर सिर्फ नाम के लिए है, एक्चुअली में तो ये नॉर्मल हमारी बाइंग सेलिंग हो रही है। नॉर्मल हमने अपनी पुरानी पोजीशन का प्रॉफिट बुक करके नई पोजीशन बिल्डअप कर ली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस टेक्निकल टर्म दे रखी है इसको, एक रोल ओवर, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस की कि ऑप्शंस में रोल ओवर किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ऑप्शंस में रोल ओवर किया ही नहीं जा सकता। डेरिवेटिव सेगमेंट में रोल ओवर जो है वो सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर किया जा सकता है, ऑप्शंस में बिल्कुल भी रोल ओवर नहीं किया जा सकता। और उसके पीछे का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वो है स्ट्राइक प्राइस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शंस के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है, और स्ट्राइक प्राइस की वजह से ही हम कभी भी ऑप्शंस की पोजीशन को रोल ओवर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो 43,700 के राउंड चल रहा है, तो 43,700 के लेवल को हम मानते हैं एट द मनी। अब मान लो कि आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर लग रहा है कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी तक एक अपमूव दिखा सकता है, तो आप लोगों ने क्या करा, 43,700 की बैंक निफ्टी के एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय कर दी। अब मान लो कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें अपमूव दिख भी गई और मंथली एक्सपायरी पे आप लोगों को प्रॉफिट दिख भी गया। अब आप लोगों को ये लग रहा है कि ये जो हमें अपमूव दिखी है, ये अपमूव हमें नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी, तो क्यों ना मैं इस पोजीशन को रोल ओवर करूं। अब रोल ओवर का मतलब तो आप लोगों को पता है कि पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन बिल्डअप करना। अब आप लोग क्या करोगे, अपनी 43,700 की कॉल ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करोगे। अब मान लो कि बैंक निफ्टी के अंदर आपके पोजीशन बिल्डअप करने के बाद 500 पॉइंट की अपमूव दिख गई, तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जब आप अपनी कॉल ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो उस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है, इट मींस 44,200, क्योंकि 500 पॉइंट की अब मूव दिख गई एट द मनी 43,700 तक, तो इसलिए 44,200 का लेवल आप लोग को दिख रहा होगा। अब 44,200 के लेवल के पास आप लोग मंथली एक्सपायरी वाले दिन अपनी कॉल ऑप्शन को कर रहे हो स्क्वायर ऑफ, ताकि आप अपनी नेक्स्ट मंथ की पोजीशन बिल्डअप कर सको, रोल ओवर कर सको। अब पुरानी पोजीशन में तो आपको प्रॉफिट दिख गया, लेकिन अब आप लोग ये सोचो कि जब आप लोग नेक्स्ट मंथ की पोजीशन बिल्डअप करोगे तब बैंक निफ्टी का एट द मनी का लेवल क्या होगा। उस वक्त तो बैंक निफ्टी का एट द मनी का लेवल 44,200 होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी चल ही उस टाइम उस लेवल के पास रहे। जबकि आपने जब पोजीशन बिल्डअप करी थी उस वक्त एट द मनी का लेवल क्या था, 43,700। अब रोल ओवर के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फ्यूचर्स के अंदर स्ट्राइक प्राइस का कोई खेल नहीं होता। फ्यूचर जो है वो नॉर्मल कैश मार्केट के अंदर जैसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर्स के अंदर हम रोल ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां स्ट्राइक प्राइस का खेल नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का खेल क्या हो गया कि अगर आप लोग अपनी ऑप्शन की पोजीशन को रोल ओवर करोगे तो जो आप फ्रेश पोजीशन नेक्स्ट मंथ में बिल्डअप करोगे वो पोजीशन की स्ट्राइक प्राइस भी सेम होनी चाहिए जो कि आपकी पुरानी पोजीशन की स्ट्राइक प्राइस थी। यानी कि पुरानी पोजीशन की स्ट्राइक प्राइस इस एग्जांपल में आपकी क्या थी, 43,700। अब अगर आप 43,700 की ही ऑप्शन को बाय करोगे तो वो एट द मनी थोड़ी ना हुई, वो तो इन द मनी होगी 500 पॉइंट, और इन द मनी होने की वजह से उसकी प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा हो गई होगी। मान लो कि 43,700 की जो प्रीमियम है जब वो एट द मनी था तब 200 दिख रही होगी, 500 पॉइंट की अपमूव आने के बाद वो 200 के लेवल पे थोड़ी ना होगी, वो कुछ भी नहीं तो आप मान के चलो 250 से 300 रुपए बढ़ गई होगी प्रीमियम। तो मतलब वही प्रीमियम आपको 500 से 550 की रेंज में मिल रही होगी। तो ये जो बैंक निफ्टी के स्पॉट में चेंज आने की वजह से जो स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन चेंज होती है, उस वजह से हम कभी भी ऑप्शंस के अंदर रोल ओवर नहीं कर सकते, ना लॉन्ग रोल ओवर ना शॉर्ट रोल ओवर, किसी तरीके का रोल ओवर हम नहीं कर सकते। अब फ्यूचर्स के अंदर भी जो हम रोल ओवर करते हैं ना, उसमें भी मैं आप लोगों को एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, बहुत छोटे से पॉइंट है लेकिन जरूरी भी है। जरूरी नहीं है कि आप लोग फ्यूचर्स के अंदर अपनी पुरानी पोजीशन को जिस लेवल पर स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, आप नेक्स्ट पोजीशन जो फ्रेश पोजीशन बिल्डअप करोगे वो पोजीशन आप लोगों को उन्हीं लेवल्स के आसपास मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि जिस लेवल पर आपने पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी उससे ज्यादा लेवल पे आप लोगों को नई पोजीशन बिल्डअप करने को मिल रही है, या फिर कम लेवल पर भी आप लोगों को नई पोजीशन बिल्डअप करने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी के अंदर जब आपने फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप करी तो वो चल रहे थे 43,700, 500 पॉइंट की अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर अपमूव देखने को मिल गई मंथली एक्सपायरी वाले दिन तक, तो वो हो गए 44,200। तो जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे पुरानी पोजीशन तो वो 44,200 के लेवल के अराउंड होगी। अब जरूरी नहीं है कि जब आप नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स को बाय करोगे तो वो 44,200 ही रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो 44,250 या 44,300 मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 44,150 या 44,100 भी मिल जाए। तो जरूरी नहीं है कि जिस लेवल पर आप पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो उसी लेवल पर आप नई पोजीशन बिल्डअप भी कर लो। अब मान लो कि अगर आप लोग को जिस लेवल पे आपने पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी उससे ऊंचे लेवल पर, हाइयर लेवल पर आप लोग को नई पोजीशन बिल्डअप करने को मिल रही है,
तो ये जो एक्स्ट्रा हमें पैसा देना पड़ रहा है इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी, कि अपनी पोजीशन को आगे कैरी करने की एक कॉस्ट है। और अगर मान लो कि अगर आप लोगों ने जिस लेवल पर पुरानी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है उससे नीचे के लेवल पर, लोअर लेवल पर नई पोजीशन बिल्डअप करने को मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, की मतलब आप लोगों की जो नई पोजीशन बिल्डअप हो रही है वो डिस्काउंट पर बिल्डअप हो रही है, क्योंकि सस्ते रेट पे आप लोगों को पोजीशन बिल्डअप करने का मौका मिल रहा है। अब डिस्काउंट जो है वो हमें एक और वजह से अपनी पोजीशन के अंदर दिख सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बिल्डअप करी थी और उसको आप रोल ओवर करना चाहते हो, तो बैंक निफ्टी के अंदर मान लो कि जब आप नई पोजीशन बिल्डअप करोगे नेक्स्ट मंथ की, तो नेक्स्ट मंथ मान लो बैंक निफ्टी के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स है, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स इंक्लूड है, उनमें से अगर किसी भी स्टॉक के अंदर नेक्स्ट मंथ डिविडेंड आ रहा होता है, तो जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का फ्यूचर है वो आपका डिविडेंड की वजह से भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर सकता है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को रोल ओवर से रिलेटेड सभी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप लोगों को सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपके माइंड में अब रोल ओवर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 8th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।